नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन एक्वेरियस। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको याद कर करके परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहा है कि क्या करूं इस रिश्ते में, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करके रिश्ते को फिर से वापस पाऊं। इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अच्छे पल हम साथ गुजारे थे, क्या करूं। एक तरफ उनका एडिक्शन है आपके प्रति, अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ उनके सर पे बहुत सारी बर्डन भी है। इसमें ये रिश्ता परेशान करना भी एक बोझ बन चुका है उनके लिए। ये इतनी सारी बर्डन के साथ साथ इस रिश्ते को याद करके भी परेशान हो रहे हैं और ये किसी भी तरीके से इतना बोझ, इतना बर्डन, इतने जिम्मेदारी के बाद भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है, अरे मैं इतना काम करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, फिर बैक ऑफ द माइंड ये इंसान हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, क्या करूँ इस इंसान का, याद करके परेशान है ये। फिर कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं, करूँ तो क्या करूँ, अगर बात करूँगा तो क्या होगा, बात ना करने से भी क्या होगा, क्या मुझे और कोई पसंद नहीं करता है। तो इनके पास ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आप पर ही अपनी नजर रख के रुके हुए हैं, स्टक हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। द एम्परर की एनर्जी में है आप एक्यूरियस। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है क्यूरियस आप खुद जानते हो इस बात को और आप इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। साथ ही साथ आप अपने आप को रोक रही हो
आप भी जा सकते हो उनसे बात करने, लेकिन आप नहीं जा रहे हो। द एम्परर के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कभी कभार आपको ये लग रहा है कि मुझे जाके बात कर लेनी चाहिए, कभी कभार आप खुद को रोक रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, नहीं अगर मैं खुद जाऊंगा या जाऊंगी तो ये सोचेंगे कि मुझे बहुत उनका याद आ रहा है, मैं उनके बिना रह नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए कभी आपके मन में ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, रुकना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दुविधा इस बात की हो रहा है कि कभी आपको ये भी लग रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए, क्या मुझे स्टेबल शुरुआत करनी चाहिए। आप इस दुविधा में रुके हुए हो। बहुत सारे एक्वेरियस किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर ये रिश्ता आप किसी थर्ड पार्टी के लिए ही सुन रहे हो तो भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस इंसान भी आपके दिमाग में है, लेकिन आप भी आगे चल के उनको ये नहीं बता पा रहे हो कि आप भी उनके लिए उतना ही सोच रहे हो जितना कि ये आपके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप इनके साथ साथ में काम करते हो, आप इनका बॉस हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जजमेंट, ये पहले भी हमने देखा कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। करंट एनर्जी में भी हमने देखा कि ये आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो एक्वेरियस, कोई एरीज हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, सारे जिद्दी राशियां हैं। अगर आप इन्हीं किसी राशि से डील कर रहे हो तो कोई सजिटेरियस हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को भी पता है कि आप क्या सोच रहे हो। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप जगलिंग ना करें, आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप एक्शन ले, आप जिद में ना रहे। हमेशा आप अपनी जिद, अपनी मनमानी करते हो, अपनी जिद से, अपनी मनमानी से बाहर आए। अगर आप एक बार एक्शन लेते हो तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, रिश्ता सही हो जाएगा। अब गलत सलत ना सोचे, दुविधा में ना रहे। अगर आप दो रिश्तों में भी जगलिंग कर रहे हो, इस बात का भी उनको पता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि रिश्ते में एक्शन लेना है तो खुद को ना रोके, आप एक्शन ले ले। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हो, ये बोलना चाहते हो कि वो किसी ऐसे वक्त का इंतजार ना करे कि जब
ये चीज ऑटोमेटिक सही होगा, या फिर ये रिश्ते छोड़ के ना आ जाए, ये कुछ फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से परेशान ना हो। इनको ये सोचना चाहिए कि रिश्ते में आपको खुद को भी एक बार इनिशिएटिव लेनी चाहिए। आप भी तो जिद करके बैठे हुए हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस बात को समझे, वो रिश्ते से मूव ऑन ना करे, वो फाइनेंशियल लॉसेस को दिमाग में ना रखे, पास्ट की जो परेशानी भरी बातें हैं उसको याद ना रखे। उससे अच्छा है कि एक नई शुरुआत के बारे में सोचे, और इसके लिए ये किसी ऐसी वक्त का इंतजार ना करे कि जब ऐसा वक्त आएगा मुझे जाना ही पड़ेगा तभी मैं जाऊंगा या जाऊंगी। इसी सोच के साथ ये खुद को रोक के ना रखे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। इंतजार आप दोनों ही कर रहे हो, दोनों ही परेशान हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है और आप हो, दोनों एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हो, एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हो। लेकिन एक चीज है, कोई ना इस रिश्ते में शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। ये रिश्ता, ये जो रीडिंग हो रहा है, ये शादीशुदा वालों के लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो दिल से जुड़े हुए। इसीलिए आप लोग उतावले हो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए, अपनी इमोशन को शेयर करने के लिए। लेकिन दोनों के दोनों ना अपने इमोशन को हाइड भी करोगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप लोगों का बात भी होगा, मिलना भी होगा। जो मिलने के लिए जिनका संभव होगा वो मिलेंगे, बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, बिना बोले भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, बिना मांगे भी रिश्ता निभाया जा रहा है, बिना कमिटमेंट के भी ये रिश्ता चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम कमिटेड हैं, हमको जुड़ना ही है, मिलना ही है, बात कर, नहीं। ये ऐसा एक रिश्ता है जहाँ कोई भी कमिटमेंट नहीं है, जहाँ कोई किसी के लिए इतना इंतजार भी नहीं करता है कि वो आएंगे फिर ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंतजार है, साइलेंट लव जिसे बोलते हैं। आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से चाहते हो, और ये रहेगा। ये आपके जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। ये आप कहोगे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आता जाता रहता है, कैसे ईमानदारी है? देखो, जिसमें कोई कमिटमेंट भी नहीं है और एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं तो ईमानदार तो हुए ना। सारे रस्म निभा के भी हम ईमानदार नहीं रहते हैं, कमिटेड होके भी हम कमिटमेंट तोड़ देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, ना कमिटमेंट है, ना किसी का ख्याल रखने की जरूरत है, ना रोज हाय हेलो होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ है इस रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम। इंटरेस्टिंग। प्यार भी है, जिद भी है, डर भी है, खोने का डर भी है, लेकिन किसी को पकड़ के रखने की कोई कोशिश भी नहीं है। लेकिन अगर खो जाता है तो परेशानी होता है, होगा। बात नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लिख के दो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे ही अलावा किसी को नहीं देखोगे, ये वाला रिश्ता नहीं है।
देख लेते हैं गाइडेंस रिकवरी। डेफिनेटली रिश्ते की जो भी सिचुएशन है वो पहले से रिकवर होगा, चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बात नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे से मतलब उतना कनेक्ट नहीं करना, तो ये धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि मिलना होगा, बात भी होगी, तो धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएगी जो भी प्रॉब्लम है। देख लेते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप बहुत परेशान हो, क्यूरियस, तो आपको शांत करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, और जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करवाएगा और आपकी सिचुएशन के जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है उस वो क्यों हो रहा है, इसको भी आपको यूनिवर्स ही है जो आपको जवाब दे सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ बात करोगे, रिश्ता सही होगा, तो एक बहुत अच्छी चेंजेस तो रिश्ते में जरूर आएगा, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके रिश्ते में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।